भागलपुर बबरगंज थाना क्षेत्र के वासलीगंज के टाटी टोला में एक पिता अपनी पत्नी एवं बेटी के साथ कैद की जिंदगी जीने को विवश है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैद में रह रहे इस परिवार को दरअसल इलाके के ही कुछ दबंगों ने बबलू तांती की एक नाबालिग बेटी चांदनी कुमारी को 6 महीने पहले घर से उठाकर फरार हो गया था, जिसके बाद इसके पिता ने बबरगंज थाना में अपहरणकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। एक अपहरणकर्ता के गिरफ्तार होने के बाद ही गिरफ्तार अपहरणकर्ता के साथी एवं उनके रिश्तेदारों के द्वारा बबलू तांती के परिवार वालों को जान से मारने एवं तीनों बेटियों को घर से उठाकर ले जाने की धमकी दे रहे हैं, जिसके कारण पूरा परिवार कैद की जिंदगी जीने को विवश है। आपको बता दें कि यह परिवार लगातार थाना से लेकर एसपी डीएसपी के दफ्तरों का चक्कर लगा रहे हैं, पर अभी तक उन दबंगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पीड़िता के पिता अपने एक बेटी और पत्नी के साथ डीएसपी कार्यालय पहुंचे। डीएसपी ने इसको आश्वासन दिया है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अब देखना यह होगा कि प्रशासन कब एक्टिव होती है और इन दबंगों को गिरफ्तार कर कब जेल भेजती है। मेरा मंजली बहन को उठा के लेके गया घर से, और हम लोग को भी बोलता है कि उठा लेंगे, और पुलिस बोलता है कि केस मेल में आकर माफ कर लीजिए। कैद में करके रखा है तो क्या करना पड़ेगा इसका? पुलिस आप ही लोग बताइए इसका उपाय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा कुमारी है। कौन ऐसा करता है? ऐसा लड़का वाला का परिवार कर रहा है। कौन है लड़का? नाम क्या है? लड़का का नाम है रवि कुमार, उसका पापा का नाम है तुल्लो तांती। वही लोग ऐसा कर रहा है? हाँ वही सब, उसका पूरा परिवार। भी जा नहीं सक रहे हैं क्योंकि सबको रास्ता में बताता है कि फलना का बेटी है, इसको रास्ता से उठा देना। भरा हुआ कहानी है, डर लगता है बाहर निकलने में, रोड पे चलने में। बर वक़्त धमकी आता है अलग अलग आदमी से, और इस तरह से मतलब उनका दबाव है। कुछ दिन पहले हमारे लड़की को उठा लिया था, आवेदन वगैरह हर जगह दिए, और उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन से गुहार यही चीज़ का है कि हमारे साथ में न्याय किया जाए। थोड़ा दबंग टाइप का आदमी है, मिला जुला है, और उसके बाद हमेशा डराता धमकाता कि केस उठाओ नहीं तो तुम्हारा दूसरा भी बच्चा को जो भी है तुम्हारा यही अंजाम होगा। लड़का को हम हटा दिए यहाँ से। भागलपुर से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर आप स्तब्ध हो जाएंगे। पहले तो 2 बच्चों के माँ पिता का साया उनके सर से उजड़ जाता है, फिर बिल्कुल अनाथ हो जाता है। वहीं दूसरी ओर उसके सगे शराबी चाचा ने सारा जमीन औने पौने भाव में बेच दिया, साथ ही सर छुपाने के लिए एक घर था वह भी बेच दिया। घर से बेघर होकर दोनों बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं। मामला भागलपुर के इसीपुर बाराहाट का है, जहाँ विनोद मुर्मू के बेटे जितेंद्र मुर्मू और उसका छोटा भाई अपने हक की लड़ाई के लिए भटक रहा है। वह आज भागलपुर के सिटी एसपी अमित रंजन के कार्यालय पहुंचा और वहां जाकर अपनी आप बीती कहानी सुनाई और आवेदन जमा किया। उनकी पूरी कहानी जानकर सिटी एसपी ने कहा जल्द इस पर जांच टीम बैठाकर दोषियों को कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी और जो इस जमीन के हकदार होंगे उन्हें दिलाने का हर संभव कवायद की जाएगी। जितेंद्र मुर्मू ने बताया, जब हमारे पिताजी और माँ का देहांत हो गया था तो हम लोग 6 साल बाहर चले गए थे। जब वापस आए तो सब कुछ बदला हुआ था, ना ही रिश्ता दिख रहा था और ना ही जमीन जायदाद, जबकि यह जमीन मेरे दादाजी की थी। जब भी मैं उस जमीन पर जाता हूँ तो मेरे चाचा मारपीट और गाली गलौज कर भगा देते हैं। आखिर मैं क्या करूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। सर मेरा मम्मी पापा न है, हम एक अनाथ बच्चा, ठीक है, हम दोनों भाई अनाथ हैं। हमारे चाचा जी है कि नशे के शराब में है कि पी करके सब ज़मीन हमारे भी बेच दिए, जो कि घर तक बेच दिए सर, घर से भी बाहर कर दिया हमको। हम कहाँ रहे सर, मारते भी है आकर के हमको, घर में ताला लगा दिए। दूसरे के घर में हम खाते हैं तो उन लोग के घर में भी जा कर के बोलते हैं कि इसे खाना खिलाओगे तो तुम लोग को भी अंदर करवा देंगे। सर जो हमारे साथ में हमारे बड़े पापा भी इन्वॉल्व है, उनका भी नाम डाल दिए सर कि हम लोग है कि उनको आरोप झूठा लगा रहे हैं सर। जी, अभी उनके द्वारा आवेदन यहाँ प्राप्त हुआ है मेरे ऑफिस में, और आवेदन को जो है डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर को दिया गया है जांच के लिए, और वो जांच के उपरांत जो भी उसमें तथ्य आएंगे उसके उपरांत अग्रतर कार्रवाई की जाएगी उसके। भागलपुर के नाथनगर स्थित राजकीय मुनि राम खैतान मध्य विद्यालय को 7 दिनों से बंद रखा गया है। विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से बंद है। प्रधानाचार्य ने आरोप लगाया है कि पास के ही विक्रांत कुमार ने विद्यालय में घुसकर नरसंहार की धमकी दी थी, जिससे सभी शिक्षक शिक्षिकाएं भयभीत हैं। नाथनगर थाना में प्रधानाचार्य ने आवेदन दिया है। उन्होंने आवेदन में यह भी लिखा है कि पहले भी अभिभावकों व शिक्षकों ने शिक्षा पदाधिकारी को दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रधानाचार्य ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। एसएसपी से जब बात की
गई तो उन्होंने कहा यह नाथनगर थाना नहीं किसी और थाना का मामला है, जबकि मामला नाथनगर थाना क्षेत्र का है। साथ ही नाथनगर थाना में ही प्रधानाचार्य ने आवेदन दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्य द्वारा स्कूल बंद की सूचना मिली है, मामले में आवेदन दिया गया है, मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होंगे उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। यही है कि बार बार विक्रांत कुमार धमकी देता है विद्यालय में कि आप लोग को जान से मार देंगे, है ना। और एक बार अभी 9 तारीख को हमारा हियरिंग था एक आरटीआई मामले में, उन्होंने कार्यालय में ही बोल दिया कि अब मुनीराम का खेतान में नरसंहार होगा। इसके पूर्व एक बार घटना हुई थी, उन्होंने विद्यालय में आ करके हमसे रंगदारी मांगा, हमारे पॉकेट से 2000 रुपया छीन लिया, रजिस्टर से फेंक दिया। वो कारण था वो बिना डॉक्यूमेंट्स का एक आदमी का बाइक जबरन नामांकन कराने आया था। नगर में एक विद्यालय है जिसमें कि 7 दिनों से वहाँ पे शिक्षकों के द्वारा और प्रिंसिपल के द्वारा स्कूल ऑपरेट नहीं किया जा रहा है। उस संदर्भ में जो प्रधानाध्यापक हैं उनके द्वारा भी एक पिटीशन दिया गया है और जो घटनास्थल है वो नाथनगर का नहीं है। जिस थाने में वो घटनास्थल है उस थाने को वो आवेदन फॉरवर्ड किया गया, अभी तक कार्रवाई की और इसमें दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। इसकी विस्तृत जांच की जा रही है और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सनातन धर्म के पवित्र पर्व वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता है। वट सावित्री पर्व के मौके पर आज शुक्रवार को भागलपुर व भागलपुर के आसपास के कई क्षेत्रों में सुहागिन महिलाओं ने अपने घर पर एवं वट वृक्ष के नीचे सामूहिक तौर पर 16 श्रृंगार कर वट सावित्री की पूजा अर्चना की और पति की लंबी उम्र की सलामती के लिए वट वृक्ष में धागा बांधकर 7 फेरे लिए और पति का आशीर्वाद ली। वहीं सुहागिन महिलाएं पहले सुबह से ही पूजन की तैयारी करने में जुट गई थी और वट वृक्ष की पूजा अर्चना की। वहीं सुहागिन महिलाओं का कहना हुआ कि यह दिन हम लोगों के लिए खास होता है, इसलिए कि हम लोग आज अपने पति की लंबी आयु के लिए सज संवर कर 16 श्रृंगार कर पूजन करते हैं और भगवान से ही कामना करते हैं कि हमारे पति व परिवार सुखी संपन्न रहे और पति की आयु लंबी हो। वट सावित्री पूजा करने पहुंचे हैं पति की लंबी उम्र के लिए। बहुत महत्व इस पूजा का, अगर पति की लंबी उम्र के लिए तो सभी करता है, तो इसलिए हम लोग भी पूजा करने आए हैं वट सावित्री पूजा। सर पूजा के लिए तो सब राते से लोग कल से ही परेशान रहता है, मेहंदी वगैरह ये सब लगाते सामान सरियाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। फिर सुबह होता है अपना पूजा करने आ जाते हैं। एक तरफ जहां गर्मी है जिसके चलते भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में जल स्तर काफी तेजी से नीचे जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ शहर के कई वार्डों में जल संकट छाया हुआ है। इसको लेकर आज भागलपुर के मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल अपनी पूरी टीम के साथ कई वार्डों का निरीक्षण किया। साथ ही 13 वार्डों में सप्लाई वाटर वर्क्स से मिलने वाले जो पानी बंद है उसे जल्द से जल्द शुरू करने की कवायद करते हुए वहां काम कर रहे अधिकारियों और कर्मियों से वार्ता की। डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा शहरवासियों को बहुत जल्द संकट से निजात मिलेगा। हर जगह पानी की व्यवस्था कर ली गई है, जहां काम चल रहा था उसे काफी तेजी से किया जा रहा है। कई जगह काम पूरे हो चुके हैं, अब शहरवासियों को पानी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। तो हमने देखा कि बहुत तेजी से निगम के कर्मियों ने काम किया है। बहुत अंदर करीबन 35 फीट नीचे अंदर जाके काम करना बहुत कठिन होता है। कई सारे कर्मी हमारे घायल भी हो गए हैं, लेकिन ये काम सफल हो गया है और जल्दी ही शहरवासियों को पानी मिलेगा। भीषण गर्मी के चलते जल स्तर काफी नीचे चला गया है, जिसके चलते भागलपुर के क्षेत्रों में पेयजल का अभाव हो गया है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। इसी बाबत आज स्थानीय गौशाला परिसर से भारतीय जनता पार्टी भागलपुर द्वारा नर सेवा नारायण सेवा के भाव के साथ इस भीषण गर्मी में कोई प्यासा न रह जाए, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जल ही जीवन है कार्यक्रम के तहत शहर के हर क्षेत्र में पिकअप वैन से जल मुहैया कराई जाएगी, जिसका निवर्तमान भागलपुर विधानसभा प्रत्याशी रोहित पांडे के कर कलमों से उद्घाटन कर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पांडे, वर्तमान जिलाध्यक्ष संतोष शाह, संयोजक शरद सलादपुरिया, ओम भास्कर के अलावे दर्जनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भागलपुर विधानसभा के अंदर ऐसे जहाँ पेयजल का अभाव है, पीने के पानी का अभाव है, वहाँ पर यह प्रयास किया गया है। अभी हम लोग एक पहल किए हैं कि वहाँ पर पिकअप के माध्यम से और इसमें पानी का टंकी रहेगा और उन लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा।
शुक्रवार को देश भर में न्याय के देवता शनिदेव की जयंती धूमधाम से मनाई गई। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को शनि जयंती का त्योहार मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या तिथि पर न्याय के देवता भगवान शनि का जन्म हुआ था। शनि जयंती के अवसर पर पूजा, स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। इसी बाबत भागलपुर के श्री मुखर्जी रोड स्थित शनिदेव मंदिर में आज श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना की गई और मंदिरों को फूल माला से भव्य तरीके से सजाया गया। आज जो है शनि बाबा न्याय के देवता हैं। जो आदमी तन मन सच्चे भावना से शनि देव की आराधना करते हैं उसे हर तरह का न्याय मिलता है। इसलिए लोग शनि बाबा की आराधना करते हैं। यह आराधना ज्येष्ठ मास अमावस्या तिथि को संपूर्ण होता है। ट्रैफिक नियमों के अनुपालन कराने को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार प्रयासरत है। सभी चौक चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगाया गया है ताकि जाम की स्थिति न बने और यात्री सड़क पर आराम से चल सके। हर चौक चौराहों पर यातायात के नियमों को पालन कराने के लिए यातायात पुलिस की मौजूदगी दी गई है। इसी बाबत आज तिलकामांझी थाना क्षेत्र स्थित मनाली चौक पर यातायात के पदाधिकारी ने एक युवक को जब हेलमेट के लिए रोका तो उन्होंने पुलिस पर ही दबिश बनाने की कोशिश की और अपने कुछ साथियों को बुलाकर जबरन यातायात पुलिस से तू में करने लगे। इसी क्रम में ट्रैफिक सार्जेंट रामबचन कुमार के ऊपर युवक काफी आक्रोशित हो गया और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से बदतमीजी करने लगे। इतना ही नहीं, सार्जेंट रामबचन द्वारा लाख समझाने पर भी युवक नहीं माना और पुलिस कर्मियों से रोब झाड़ते हुए खुद को मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनाने लगा। इसके अलावा अपने अन्य साथियों को बुलाकर ट्रैफिक पुलिस कर्मी और मीडिया कर्मी को वीडियो बनाने पर मोबाइल छीनकर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। बाईपास टीओपी अंतर्गत बाउसी बाका रोड स्थित बैजानी के पास एक कार और ऑटो में भीषण टक्कर हुई जिसमें कोल्हा नारायणपुर निवासी सुभाष प्रसाद सिंह, पूनम देवी, विकास कुमार, सुलोचना देवी कुल 5 लोग जख्मी हो गए। घायलों ने बताया कि वे भागलपुर से जगदीशपुर की तरफ जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार से आ रही कार ने ऑटो में टक्कर मार दी जिससे वे लोग ऑटो से बाहर सड़क पर गिर गए। वहीं घटना के फौरन बाद आसपास के लोगों ने आनंद फानन में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में फोन किया, तभी अस्पताल के एम्बुलेंस फौरन मौके पर पहुंची और घायलों को लेकर अस्पताल में भर्ती कराया। 5 में से 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं। मायागंज अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है, जबकि पुलिस कार मालिक की तलाश में जुट गई है। सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ गंगा घाट में स्नान करने के दौरान गहरे पानी में चले जाने के कारण एक युवक गंगा नदी में डूब गया। डूबे हुए युवक की पहचान पूर्णिया जिला के भट्टा बाजार निवासी 40 वर्ष से रंजन कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाबत बताया जा रहा है युक्त युवक अपने रिलेशन में श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने आया था, जिसके बाद रंजन अपनी पत्नी और परिवार के साथ गंगा स्नान करने अजगैबी नाथ गंगा घाट पर आया हुआ था। तभी रंजन स्नान के क्रम में गहरे पानी में चले जाने पर डूब गया। घटना की सूचना पर सुल्तानगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर परिजनों से घटना की जानकारी लेते हुए एसडीआरएफ की टीम को गंगा घाट पर बुलाकर खोजबीन शुरू कर दी। वहीं इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लोग गंगा स्नान के लिए आए थे तो पता चला कि यहाँ पे डूब गया है, पूर्णिया का है रहने वाला। किस घाट पर की घटना? ये मंदिर घाट, अजगैबी नाथ मंदिर। अजगैबी नाथ मंदिर घाट। कहाँ से आया था वो लोग नहाने?